नमस्कार। हम भगवान कैसे बन सकते हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम परम ऊर्जा और आत्मिक जगत के साथ कैसे जुड़े हैं। परम ऊर्जा को अगर हम देखें तो वह एक समुद्र जैसा है। जैसे एक मछली समुद्र के अंदर होती है तो उसे कुछ भी पता नहीं कि समुद्र कितना बड़ा है। इसी प्रकार हम इस परम ऊर्जा के अंदर होते हैं तो इसे देखना असंभव है। अगर हम सिर्फ समझने के लिए देखें तो वह परम ऊर्जा हमें इस तरह दिखाई देंगी, एक प्रकाशमय गोले के रूप में। और उस प्रकाश के गोले के अंदर हम चले जाते हैं तो हमें इस प्रकार दिखेगा। इसी परम ऊर्जा में हैं और इसी परम ऊर्जा से बनते हैं। इस परम ऊर्जा को शास्त्रों में त्रिलोक यानी तीन मिलकर एक देव के रूप में बताया गया है, और वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनको तीन मिलकर एक देव के रूप में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये ऊर्जा तीन काम करती है। जैसे ब्रह्मा को जन्मदाता, विष्णु को पालनहार और शिव को विनाशकारी बताया गया है। यानी ये परम ऊर्जा पदार्थ या शरीर को बनाती है, संभालती हैं और उसको नष्ट भी कर देती हैं या बिखेर कर वापस ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। एक बार समझते हैं कि परम ऊर्जा से शरीर बनता कैसे है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच ऊर्जा से बनता है। और जब शरीर की मृत्यु होती है तो ये पांच ऊर्जा वापस परम ऊर्जा में समा जाती है। इन पांच ऊर्जा से शरीर कैसे बनता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का नाम है शरीर के पांच तत्व। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परम ऊर्जा को तो समझ लिया, अब हम आत्मिक जगत को समझते हैं। हमारे इस पृथ्वी पर जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और मानव हैं। अगर हम देखें पशु पक्षी और वनस्पति, इनके अंदर कोई समझ नहीं होती है। मेरे कहने का अर्थ है कि मेमोरी नहीं है, उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। लेकिन मनुष्य के अंदर समझ है, मेमोरी भी है और वो अपने अनुभव को संग्रहित करता है। और इस संग्रहित के कारण ही जो जगत बनता है उसे हम आत्मिक जगत कहते हैं। इस आत्मिक जगत को जीव कहते हैं। अब हमारे पास तीन चीज है, परम ऊर्जा, शरीर और जीव। जब परम ऊर्जा की ये पांच ऊर्जाएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच ही ऊर्जाएं मिलती हैं तब शरीर बनाता है। इन पांच ही ऊर्जा से शरीर बनता है। और जब शरीर अनुभव और समझ को सहता है तो उससे जीव बनता है। और ये अनुभव एक जन्म के अनुभव नहीं होते, ये कई जन्मों के अनुभव होते हैं। जितने भी जन्म है उनका अनुभव सहता है शरीर, उससे जीव बनता है। अब हम जो परमात्मा से मिलने से जो रोक रहा है वो ये जीव है। और जीव कैसे बना? शरीर ने जो भी अनुभव सहे हैं, अनुभव, समझ, कुछ अनुभव अच्छे हो सकते हैं, कुछ अनुभव बुरे हो सकते हैं, वो सब अनुभव मिलकर एक जीव बनते हैं। और हमारे जीवन में जितना भी दुख है वो जीव के कारण है। जो भी हमें बीमारी लगती है वो भी जीव के कारण लगती है। नहीं हमें परम ऊर्जा से प्रॉब्लम, नहीं है शरीर से। जो भी प्रॉब्लम है वो जीव के कारण है। सारी समस्याओं की जड़ एक है, वो है जीव। जीवात्मा ही सारी समस्याओं की जड़ है। जीवात्मा ही हमें परमात्मा से मिलने से रोक रही हैं। कैसे? तो वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों का जोड़ है, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति निर्वाण यानी भगवान बनता है, जैसे महात्मा बुद्ध, कृष्णा, भगवान श्री राम, ये जितने भी लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया है, भगवान बने हैं, ये तभी बन पाए जब इनके अंदर दो चीज बची, परम ऊर्जा और शरीर। परम ऊर्जा और शरीर को बचाना है।
जीव को मुक्त करना अपने शरीर से। जीव ही एकमात्र ऐसी गंदगी है जो परमात्मा और हमारे शरीर के बीच में आ रही है। मुझे एक भजन याद आ रहा है। हमें इस आवत गमन को मिटाने से पहले हमें भगवान और मनुष्य के बीच की दूरी, यानी भगवान कितने ताकतवर है, भगवान के पास कितनी शक्तियां हैं और एक आम मानव के पास कितनी शक्तियां हैं, उन दोनों के बीच की शक्तियों को देखेंगे तभी तो हम भगवान में समा पाएंगे। भगवान और मनुष्य के बीच की दूरी को देख पाएंगे तभी तो भगवान के पास पहुंच पाएंगे। तो एक बार उदाहरण से समझेंगे। हमारा पहला है आम मानव। इसमें पृथ्वी के 90% लोग आते हैं जो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीते हैं। ये लोग उन 10% लोगों के लिए काम करते हैं जो साधारण मानव है। तो नंबर 2 पर आता है साधारण मानव। साधारण मानव में नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी और अभिनेता, ये किसी भी देश के हो सकते हैं। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। नेता भारत का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, और उद्योगपति किसी देश का हो सकता है। तो पृथ्वी के 90% लोग सिर्फ इनके लिए काम करते हैं, साधारण मानव के लिए। अगर मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि ये 10% साधारण मानव इस पृथ्वी की कानून व्यवस्था को चलाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं बुद्धिमान मानव। इस प्रकार के लोग 100-200 वर्ष में 1 या 2 ही पैदा होते हैं। ये बुद्धिमान लोग या बुद्धिमान मानव अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। रुडॉल्फ डीजल, जिसने डीजल इंजन आविष्कार किया था, यानी डीजल इंजन का आविष्कार रुडॉल्फ डीजल ने किया था। जब डीजल इंजन का आविष्कार हुआ तो इस दुनिया में जो परिवर्तन आया वो हम सब जानते हैं। नंबर 2 पर है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। आज बल्ब के कारण दिन कब होता है, शाम कब होता है, बड़े शहर में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। और नंबर 3 पर आता है अलेक्जेंडर, जिसने विद्युत आविष्कार किया था। और नंबर 4 पर आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इस बंदे ने पूरी पृथ्वी को एक गांव में बदल दिया। आप अमेरिका में बैठे हैं और आपके माता पिता भारत में रह रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक बटन दबाने का काम है। अपने माता पिता का विचार आप ले सकते हैं आराम से। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति सेकेंडों में दुनिया के उस कोने में बैठे व्यक्ति से जान सकता है कि क्या चल रहा है। तो ग्राहम बेल ने इस दुनिया को, इस पृथ्वी को एक गांव में बदल दिया, छोटा सा गांव में। नंबर 5 पर आता है जूलियस रॉबर्ट, जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि समय समय पर पाकिस्तान याद दिलाता रहता है। और हाल ही में चाइना ने परमाणु बम की धमकी अमेरिका को दी है। ऐसा क्या है परमाणु बम में? अगर ऐसा ही प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, एक जूलियस के द्वारा दिया गया वक्तव्य आपको सुन लेना चाहिए, ताकि आप जान पाए कि परमाणु बम में ऐसा क्या है। जब जूलियस से पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, किसी पत्रकार ने पूछा होगा, तब जूलियस रॉबर्ट ने क्या कहा, यह आप जरूर ध्यान से सुनना। जूलियस ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा लड़ा जाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लकड़ी और पत्थर से लड़ा जाएगा। समझे आप? इन 2 लाइन में पूरी दुनिया का विनाश छिपा हुआ है। यानी तीसरा विश्व युद्ध होता है और परमाणु बम का प्रयोग होता है तो इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ पत्थर और लकड़ी ही बचेंगे। जूलियस तो मर गया, लेकिन इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए डर और भय में छोड़ गया। आज भी 2 देश के बीच थोड़ा भी तनाव बढ़ता है और परमाणु बम की धमकियां शुरू हो जाती हैं। परमाणु बम के विषय पर तो मैं सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ, परमाणु बम पर क्या, किसी भी विषय पर। लेकिन मैं सबसे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बुद्धिमान मानव ने इस दुनिया को किस प्रकार बदला है, ये मैंने आपको बताया है उदाहरण के माध्यम से। हमारा चौथा नंबर है शक्तिमान मानव। आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा, शक्तिमान
शरीर जाती थी पहले। या किसी व्यक्ति को पेट पर दर्द हो रहा है और शक्तिमान मानव आता है, उसके पेट पर हाथ रखता है, या हाथ टच करने भर से उसका पेट ठीक हो जाता है। कोई मनुष्य विकलांग है और शक्तिमान मानव उसके पैर पर हाथ रखता है, यानी जो उसका अंग विकलांग उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा फिल्मों में। बन सकते हो कि किसी का हाथ रखो और कोई रोग ग्रस्त है वो ठीक हो जाए, बिल्कुल बन सकते हो। ऐसा था इस दुनिया में। उसो के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। हमारा 5वां नंबर है देवता। देवता में माँ दुर्गा, बाबा रामदेव, साईं बाबा, माँ वैष्णो देवी, हनुमान जी इत्यादि आते हैं। हमारे 6 नंबर पर है भगवान। भगवान में कृष्णा, राम, महात्मा बुद्ध, और अंत में आता है शून्य, जिसका कोई अंत नहीं है। शून्य हमारे 7वें नंबर पर है। शून्य पर है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्होंने इस दुनिया को रचा है, इस पृथ्वी को रचा है, जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा। सेकंड भाग में 7 चक्कर, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आग्ना और 7वां है सहसा। इन सभी चक्रों के बारे में गहराई से पढ़ेंगे। और साथ में जैसे मूलाधार चक्कर खुलेगा तो हमारा कौन सा शरीर खुलेगा, स्वादिष्टान खुलेगा तो कौन सा शरीर खुलेगा। जिस प्रकार 7 चक्कर हैं उसी प्रकार 7 शरीर हैं। शरीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे।